जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो आज आपको एक ख़ास मेहमान से मिलाते हैं जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। मतलब ये अब देखिए अपने आप में एक परिचय है, क्योंकि आपको अभी कुछ दिन पहले बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए मिला होगा। तो आप जानते हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से बच्चों को पढ़ाता था, तो ये भी मेरा ही एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट था जो कि इस पे आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन नाम करेगी। और आज ये पहला स्टेप है इसका, जिसमें कि बहुत अच्छा नाम की है और पूरे बिहार में चौथा रैंक ला करके, जो मुझे खास करके और पूरे गांव के लिए इतना गौरव की बात है कि इसका खुशी मतलब काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग कि इतना ज़्यादा नाम की है। मतलब हमको तो बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा रैंक आ सकता है, लेकिन इसका पढ़ाई का जो तरीका था और हम लोग का तो जो योगदान रहता ही है। आप जानते हैं टीचरों के बारे में, टीचर जो है अपने तो खास देखिए, टीचर एक सड़क होता है, वो तो खुद वहीं रह जाता है लेकिन दूसरे को मंजिल तक पहुंचा देता है। तो बस वही काम करने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाता है और मिलवाते हैं। इसका नाम आप लोग काफ़ी चर्चा में है, पता ही होगा, जो कि पूरे 500 में 483 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ला करके नाम श्वेता कुमारी है, जो कि बचपन से आज तक हमारे पास ही पढ़ी है। इसका इंटरव्यू लाने के खास कारण यही है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके घर में कहीं ना कहीं देखिए, ये मैट्रिक जो होता है पहला पायदान होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम। इसीलिए आप लोग उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप भी अच्छे कर सकें। और जब आप बोर्ड में अच्छा करते हैं तो इसके बाद आपको पढ़ने का मनोबल करने लगता है, मतलब बढ़ जाता है, काफ़ी हाई लेवल का मनोबल हो जाता है, जिससे आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले श्वेता से मिलवाते हैं आपको। श्वेता, अपना परिचय पहले दो। परिचय दो, नाम पता। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मेरे माँ का नाम श्रीमती कल्पना देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री अशोक साव है। मैं नवीनगर गांव में रहती हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले मैट्रिक में कितना नंबर लाई हो? 483 नंबर। 483 नंबर, जो कि काफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर होता है, खास करके एक गांव के परिवेश से निकल करके। ये हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए नहीं सोचा था कि हमारे ही ज़िला में, जमुई ज़िला में एक स्कूल है सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय, जो कि आप जानते हैं, उसका टक्कर देना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कभी सोचते थे कि चलो भाई, ज़िला में 2-3 नंबर पे भी आ जाए अगर हमारा बच्चा तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन पूरे बिहार में जब चौथा रैंक आया तो दिल मतलब काफ़ी खुश हो गया है। और आज हम इनसे बताएंगे श्वेता किस प्रकार से ट्यूशन में पढ़ाई होता था वो बताएंगे, और श्वेता किस प्रकार से पढ़ती थी वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जो मेरा कोचिंग का नाम था वो JMS टीचिंग सेंटर नवीनगर जमुई। यहाँ पे बच्चों को मैट्रिक में जब स्टार्टिंग होता है उसी समय से 2 क्लास दिया जाता है, एक सुबह एक शाम। ये नहीं कि 1 घंटा का क्लास होता है। प्लस यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का मतलब पढ़ाई किया जाता है। ये नहीं कि मैथ साइंस लेकर के, अदर जगह क्या होता है, अदर ट्यूशनों में क्या होता है कि बस मैथ और साइंस पढ़ा करके बाकी का सब्जेक्ट अपने से बच्चा कवर करता है। लेकिन वो यहाँ पे ये सब नहीं होता है। यहाँ हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग ध्यान देते थे और इतना ज़्यादा मटेरियल है। सबसे पहला टॉपिक वाइज हम लोग मतलब जैसे ही सब्जेक्ट एक चैप्टर ख़त्म होता है तुरंत हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट तुरंत लेते थे। उसके बाद साइंस का अलग, मैथ का अलग। एक टाइम में अगर साइंस चल रहा है तो एक टाइम में मैथ चल रहा है, और पर डे होमवर्क सीरीज चलता है यहाँ पे। और जैसे ही नवंबर आता है
तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि फरवरी में तो एग्ज़ाम ही होता है, तो हम लोग का काम होता है कि 1 नवंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हर एक सब्जेक्ट का 15-15 PDF बना हुआ है असाइनमेंट के तौर पे, और पर डे उसको निकाल करके हर एक बच्चे को दिया जाता है, और उसको फिर घर से कंप्लीट करके ला के उसके बाद गेट पे चेक किया जाता था हमारे ट्यूशन में, और जो बच्चे नहीं बनाते हैं उसको डायरेक्ट वापस कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो कि बच्चा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है और बेहतर बनाने में काम आता है। बाकी अब श्वेता से जानेंगे कि ये किस प्रकार से तैयारी कर रही थी, और सबसे पहले तो ट्यूशन के बारे में कुछ बताओ कि क्या होता था वहाँ पे। ट्यूशन में हमें बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था, मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं समझ में आता था तो वो पूछने की पूरी आज़ादी होती थी। अगर 2 बार में भी समझ में नहीं आता था तो टीचर्स उसे 3 बार 4 बार करके समझाते थे जब तक कि समझ में नहीं आ जाए। और उसके बाद हम लोग का टेस्ट भी होता था, काफ़ी अच्छे से होता था। उसके बाद साइंस में तो हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाया जाता था। मतलब यूँ कहें तो सबसे अच्छा अगर हमारा कुछ है तो साइंस है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। और होता क्या था कि मेरा देखिए काम ही होता था कि जब तक जो टॉपिक क्लियर नहीं हो तब तक उसके पीछे हम बच्चा को फुल आज़ादी दिए हुए हैं। बच्चा को कभी नहीं बोलते हैं कि हमको टीचर मानो, एज ए फ्रेंड के टाइप से पढ़ाते हैं, और ज़्यादा मार से बच्चा नहीं पढ़ता, इतना जान लीजिए। मेरे पास खास करके, अदर जगह पढ़ता होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेरे पास बच्चा जो भी पढ़ता है वो एक दुलार प्यार से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण वो आज इतना नाम किया है। इसके पहले भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था, मतलब अगर 50 बच्चे हैं तो 10-15 तो आराम से 400 के पार रहेगा ही रहेगा, इतना तो गारंटी रहता था। तो अब तुम अपना रूटीन बताओ जो कि मैट्रिक में लोग कैसे कैसे फॉलो करते की थी। तुम अपना रूटीन बताएगी कि कितना बजे से कितना बजे कौन कौन सब सब्जेक्ट पढ़ती थी और कितना टाइमिंग देके पढ़ती थी। वैसे तो मैं सबसे पहले स्कूल ट्यूशन पढ़ाया होता था, उसका जो होमवर्क मिल रहा था वो करती थी। उसके बाद डेली कम से कम सुबह में उठने का कोई मतलब ऐसा है क्या कि 3 बजे 4 बजे उठना, या फिर नाइट में कैसे पढ़ती थी। हाँ, सुबह में मेरे को मम्मी 3 बजे उठा देती। 3 बजे पर डे उठना है। ऐसे भी देखिए सुबह का जो मुहूर्त होता है, कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम जो भी पढ़िएगा आपके माइंड में डायरेक्ट जाता है। हाँ, लेकिन सुबह उठना सबकी बस की बात भी नहीं है, ये बात भी है, ठीक है। तो सुबह में उठने में मतलब होता क्या है, खास करके जब ठंड होती है तो लोग एकदम इसको एफर्ट ही नहीं कर पाता है कि सुबह उठे। हम भी सुबह उठते थे, तो ये सुबह उठती थी। उसके बाद सुबह उठ के 3 बजे हम सबसे पहले मतलब कि रिवीजन करते थे उस टाइम में। हाँ, वो वही टाइम ही होता है, रिवीजन करते कुछ भी थे। याद करने का सुबह ही करना चाहिए। तो रिवीजन करते थे और रात को होमवर्क करते थे। होमवर्क के अलावा जो होता था याद करना, और हम लोग को मतलब ट्यूशन में भी टीचर बोलते थे कि रिवीजन किया करो, तो डेली रिवीजन करते थे। इसके अलावा जो कुछ खुद से भी पढ़ते थे। सुबह में कितना बजे तक पढ़ती थी सुबह उठ के। 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ ही लेते थे। उसके बाद 6 बजे ट्यूशन जाना होता था तो ट्यूशन जाते थे। उसके बाद 8 बजे आना होता था। हाँ, ट्यूशन से 8 बजे आते थे, फिर फ्रेश होके फिर 9 साढ़े 9 बजे हम लोग स्कूल जाते थे। वहाँ से फिर 3 बजे स्कूल से आते थे। और सबसे पॉजिटिव बात है कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन होती है, तो टिफ़िन में लोग क्या करते हैं, बाहर निकल के खेल कूद इधर उधर मतलब टाइमिंग पास करते हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो किया जाता था, पूरे क्लास को बंद करके अंदर में हम लोग पढ़ते थे। तो जस्ट मेरा बच्चा भी वही काम करता था कि मतलब टिफ़िन में भी पढ़ाई करता था, जिसके कारण ये सब देखने को मिल रहा है आप लोगों को। और शाम में कितना बजे से पढ़ती थी। मतलब कि 4 बजे तो हम लोग ट्यूशन जाते थे। 4 बजे से उधर से 5 से 6 बजे के बीच आ जाते थे। उसके बाद थोड़ा देर शाम को मतलब थोड़ा काम वाम फ्री होना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि दिन रात पढ़ते रहना है। अपने आप को मतलब फ्रेश होने में भी टाइम देना है। उसके बाद फिर 7 साढ़े 7 बजे के बीच हम लोग बैठ जाते थे और 11 से 12 के बीच हम सो जाते थे। यानी कि समझ लीजिए आपको जस्ट मेरा रूटीन फॉलो करती है, क्योंकि हम भी अभी जॉब भी हो गया, फिर भी 5 से 6 घंटे से बेसी हम कभी नहीं सोते हैं, क्योंकि नींद ही नहीं आती। और अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो बस 5-6 घंटा सोने में दीजिए। अगर आप 8 घंटे पर डे सोते हैं, अच्छी बात है, किसी किसी को पूरा नहीं होता है 5-6 घंटे में। तो अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को, तरक्की को जो है आप कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि 5-6 घंटा, या फिर अगर देखिए जिस अनुसार आप एफर्ट कर सकते हैं वो अच्छा से कीजिए। बाकी और कुछ कहना चाहेंगे मैट्रिक के स्टूडेंट को।
और हम कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं कि वो अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। चलिए, अच्छी बात है। और श्वेता का आगे का ड्रीम जो है वो जान लीजिए, क्या बनना है आगे? आगे पढ़कर मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। चलिए, तो IAS ऑफिसर बनोगी, मेरा पोस्टिंग अपने ज़िला में करवा देना है, ठीक है ना, ताकि हमको भी कुछ रिलीफ मिल सके, ठीक है। बस जोक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आगे करना है कुछ। और चलिए, तो एक टीचर के लिए देखिए कोई विशेष चीज़ तो हम दे करके सम्मानित कर नहीं सकते, बस इसका मुंह मीठा करके सम्मानित करेंगे। और एक जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो कलम होता है, तो बस इसी के दम पे आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी बस सम्मानित करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कैमरा। वो स्पेशल है सर, बिहार में स्पेशल बच्चा है। पूरा खा जाओ, खाना है, खा जाओ। हाँ, स्पेशल वाला लाएंगे अगला बार। चलिए, तो और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बार दिखा दिया जाए सबको। आइए। अब देखिए, हम श्वेता के पापा से मिलवाते हैं आपको। कितनी खुशी की बात है, वो बहुत ज़्यादा डरते थे क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो आज मिलवाते हैं आपको उनसे। तो श्वेता का इस प्रकार का रिजल्ट जो रहा, आप उम्मीद करते थे ऐसा? जी सर, उम्मीद था। चलिए, अच्छी बात है, क्योंकि देखिए पढ़ाई घर में ये देखते थे कि किस प्रकार से पढ़ती है, तो उम्मीद तो रहता ही है और होना भी चाहिए। एक माँ बाप का यही कर्तव्य होना चाहिए कि अपने बच्चे को हमेशा कि कभी देखते हैं क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब काम के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं, तो काम भी करवाना है, लेकिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिलाना चाहिए। और जिससे कि वो अगर एक दिन नाम करती है तो सबसे पहले आपका नाम होता है। और इस वीडियो के माध्यम से हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि आप भी जीवन में इस प्रकार से कीजिए कि लोग मतलब आपके मम्मी पापा को आपके नाम से जानने लगे, उस दिन मान लीजिए आप सफल हो जाएंगे। सफलता ये नहीं है कि आप किसी चीज़ में सफल तब होंगे जब आपके नाम से आपके मम्मी पापा को जानने लगे, ना कि आपको आपके मम्मी पापा के नाम से जाने। तो अब हम कुछ और भी हमारे सहयोगी थे जो कि श्वेता को काफ़ी हेल्प किए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि मेरा जॉब हो गया था, तो कुछ दिन से पढ़ाई इन लोगों के द्वारा कराया जा रहा था, जो कि हमारा एक दोस्त है मुकेश, और मेरा एक स्टूडेंट है जो कि मेरा ही मटेरियल से इसको काफ़ी हेल्प मिला है, वो भी पढ़ा रहा था। तो जितेंद्र है, मुकेश है, आइए। ये है मुकेश सर, जो कि हमारा क्लासमेट है, और इनको भी आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर बोलें, क्योंकि इनका भी चयन रेलवे में हो चुका है, तो कल ये भी ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। आप ये बताइए कि हमारे जाने के बाद आप किस प्रकार से मेहनत किए थे? देखिए, हमने तो जो मेहनत किया वो तो किया ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह के बच्चों का एक बचपन से एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा था, जिसको कि मुझे एक तरह से आप सौभाग्य ही समझ लीजिए कि मुझे उस बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला, क्योंकि मैं भी इसमें ज़्यादा टाइम दिया नहीं। मैं आपके ड्यूटी पे जाने के क्रम के बाद इनको पढ़ाया, तो इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा आप ही को जाता है, क्योंकि आपने इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा था। बात तो सही है, लेकिन आपका भी, क्योंकि देखिए होता क्या है, कहा जाता है कि आपकी एंट्री सही हो या ना हो, एग्जिट अच्छी होनी चाहिए। तो अगर हम उतना किए और लास्ट में अगर छोड़ देते तो बच्चे तो सबसे पहले डिमोटिवेट हो जाते कि हमारे सर छोड़ दिए। जी, सही बात। ठीक है, तो आपका भी कहीं ना कहीं योगदान मतलब रहता है, क्योंकि माने या ना माने, लेकिन आपका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस बच्चे में। थैंक यू सर इसके लिए। और
जितेंद्र और ये मुकेश सर काफ़ी मतलब हम भी आते थे ड्यूटी से कभी कभी तो देखते थे 4-5 घंटे लगे रहते। यहाँ देखिए वैसे भी हमारा ट्यूशन में जो पढ़ाई होता था वो हम लोग पैसे के लिए कभी पढ़ाते नहीं थे, हम लोग रिजल्ट के लिए काम करते हैं हमेशा। ये नहीं कि आप 1 घंटे के लिए पैसे देते हैं तो आपको 1 घंटा पढ़ाया जाता है, ऐसा हम लोग कभी नहीं किए हैं। जितना दिन से पढ़ा रहे हैं हम लोग हमेशा सोचते हैं कि नाम हो, और ये नाम करके लास्ट में हम लोगों को मतलब दिल गदगद हो गया। तो जितेंद्र से जानिए कि आगे अब क्या करेंगे ये। जी मैं नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार हूँ और मैं भी जो है निकेश सर का जो है स्टूडेंट जो है श्वेता, जिन्हें जो है हमको पढ़ाने का मौका मिला और कोशिश किए कि कुछ अच्छा करने का और अच्छा कर मेहनत किए हैं। ये भी कितना देर आप टाइम दे रहे थे पढ़ाने में? तो हम इसका कोई लिमिट टाइम नहीं था जिसमें हम फुल सिलेबस का कवर जो है करने का पूरा कोशिश किए और जो है अंत तक जो है पूरा कंप्लीट भी कर चुके। अब कुछ और शिक्षक आए हुए हैं जिनसे भी आपको मिलवाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ टीचर का टीचर और हमारे टीचर दीनानाथ सर भी उपस्थित हैं, तो उनसे भी मिलिए क्योंकि बचपन में हम दीना सर से भी पढ़ चुके हैं। तो सर कुछ कहिए आप भी। जी नमस्कार। देखिए विद्यार्थी लोग कुछ जो होते हैं मेहनती होते हैं, और श्वेता एक शुरू से ही ऐसा स्टूडेंट है, मेहनती है, और आप भी रहे हैं मेहनती। बच्चे में हम आपको पढ़ाए हैं तो मेहनती आप भी हैं, शुरू से मेहनती हैं। क्लास में थे तो अपने क्लास वाला को पढ़ा जी 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 1 महीना 2 महीना जो भी हो, है ना, आप भी मेहनती रहे हैं। आपके स्टूडेंट जितने भी रहे हैं सब मेहनती रहा है और अच्छा करके भी दिखाया है। लगातार हर वर्ष अच्छा रिजल्ट भी रहा है, JMS का अच्छा रहा है, रह भी रहा है। और जहाँ तक कि है आपके सहयोगी मुकेश जी और आपके सहयोगी जितेंद्र जी बहुत अच्छे करके दिखाए हैं। बीच में मैंने 1-2 बार भी देखा गया, लेकिन स्टूडेंट को देखा इतना अच्छा अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, हमको लगा नहीं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। और जिसमें श्वेता हर हमेशा जब भी उसको ध्यान पड़ता था हर हमेशा वो पढ़ाई पे ही केंद्रित रहती थी। और जहाँ तक है उन्होंने मेहनत की है, आपके JMS का नाम भी किया है। थैंक यू सर। अब हम मिलवाते हैं आपको जो कि हमारे गांव में अभी वर्तमान में पढ़ा रहे हैं 10th का, तो मृत्युंजय सर आप भी आइए। आइए। जी धन्यवाद। मैं मृत्युंजय कुमार। देखिए स्टूडेंट जो मेहनती होते हैं उससे ज़्यादा उस स्टूडेंट के प्रति जो है उनके माँ बाप, सबसे पहला गुरु तो हम माँ बाप को ही देंगे, सबसे पहला गुरु होता है। इसलिए कि माँ बाप जो होते हैं बचपन से ही उस बच्चे को एक रास्ता, एक गाइडलाइन का जरिया, पढ़ाने का, बोलने का तरीका, डिसिप्लिन, अनुशासित कैसे घर में रहना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद वो बच्ची बड़ी होती है, धीरे धीरे अब ट्यूशन के लाइन में जाती है। वहाँ गाइड मिला। हमारे निकेश सर JMS कोचिंग सेंटर के संचालक महोदय हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत तरीका है, शैली है, और कई वर्षों से काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनके पास आ रहा है। इससे भी बेहतरीन भी रिजल्ट आया, लेकिन इस बार जो है काफ़ी टॉपर जो पूरे बिहार में 4था स्थान लाई श्वेता कुमारी, वो निकेश सर JMS कोचिंग सेंटर का देन है। उनके पढ़ाने का जो जरिया है, तरीका है, सिलेबस, हर विषय का चैप्टर बाय चैप्टर और उसका अध्ययन श्वेता कुमारी काफ़ी बढ़िया से की। और घर में भी यानी कि 1-2 घंटा जो भी है क्लास में पढ़ने के बाद वो आती थी, और घर में भी अपना जो है 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा मेहनत करती थी। तो बच्चे को होता क्या है कि ट्यूशन पढ़ने के दरमियान आप जब तक घर पे मेहनत ना कीजिएगा, अध्ययन नहीं कीजिएगा, तो आगे पढ़ने का जरिया नहीं मिलेगा। और श्वेता में वो काबिलियत थी कि स्कूल से लेकर घर तक ट्यूशन पढ़ने के दरमियान में रत भर तक हर चैप्टर बाय चैप्टर, हर सब्जेक्ट का पढ़ती थी और मेहनत कर आज JMS कोचिंग सेंटर का, समाज का, गांव का और हमारे जम्मू ज़िला का, और जम्मू ज़िला से पूरे बिहार का नाम रोशन करके
पूरे बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्वेता कुमारी और हमारे निकेश सर जो भी एसआई हैं, हमारे क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर निकेश सर जी, धन्यवाद। थैंक यू। और सर के बारे में जब हमारा एक यूट्यूब पे वीडियो होगा, आप लोग भी देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर जब देखे तो बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा साइंस पढ़ा लेता है, हम विश्वास नहीं करते थे। तो काफ़ी धन्यवाद सर आपको जो कि इतना प्रमोट करते हैं। अब बात रहा कि जो आगे जुड़ना चाहते हैं, अभी देखिए हमारे जो संचालक हैं कोचिंग के, वो पता नहीं आगे चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, अब उन्हीं से बात करेंगे। उम्मीद है कि ये चलाएंगे। और भी जो टीचर हैं गांव के, उन लोगों को मैं सपोर्ट करूंगा कि ये कोचिंग चलता रहे, और जो भी हमारे पास मटेरियल है सब हम लोग अपने गाइडेंस में चलाएंगे, ताकि और भी बच्चे जो अभी बचे हुए हैं ऐसा नहीं कि भटके, कहीं ना कहीं उनका भी नाम हो और अच्छा करे जीवन में। तो इसी शब्द के साथ अब वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, और श्वेता को बस लास्ट में कहना चाहेंगे कि एक दिन ये जोश जुनून जज्बा अपने अंदर बनाए रखना है तब तक जब तक कि तुम एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती, और उस दिन ये वीडियो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, और उस समय जो गर्व महसूस होगा, उस समय फिर से आपको इसका इंटरव्यू दिखाया जाएगा अगर ज़िंदा रहे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।